हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी जिसके Q3 के नंबर आने वाले थे एंड नंबर सामने आ चुके हैं। यस, हम बात करने वाले टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर जिनके भी पोर्टफोलियो में धमाकेदार रिटर्न्स यहाँ पे दे चुका है, ठीक है। एंड क्या ये आगे भी धमाकेदार रिटर्न्स कंटिन्यू करेगा? तो इसके लिए ही हम लोगों को नंबर्स यहाँ पे देखने पड़ेंगे। अगर नंबर बहुत अच्छे यहाँ पे रहेंगे तो डेफिनेटली ये जर्नी हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो सबसे पहले जो नंबर का टाइमिंग बताया गया था कि शाम को 6:30 बजे आएंगे, बट नंबर 6:30 बजे नहीं, अभी यहाँ पे आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 3:30 बजने के बाद, मतलब मार्केट क्लोज हो जाने के बाद टाटा मोटर के नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो रिएक्शन रहेगा वो हम लोग को मंडे के दिन बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आज का जो भी चार्ट पैटर्न है उसमें टाटा मोटर के Q3 का जो रिजल्ट का रिएक्शन है वो इंक्लूड यहाँ पे नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ आप लोगों को ज़रूर पता यहाँ पे होनी चाहिए। कैसे रहे टाटा मोटर के नंबर, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। एस्टिमेट क्या था, ठीक है। तो चलिए जंप कर लेते हैं टाटा मोटर के नंबर के और एंड थोड़ा सा हम लोग नंबर की अगर बात करें तो दोनों चीज़ों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जब भी आप टाटा मोटर के नंबर पढ़ोगे ना, मैं तो आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा बहुत सारी कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें तो 2 नंबर होते हैं, एक होता है स्टैंड अलोन एंड दूसरा कौन सा होता है, कंसोलिडेटेड, ठीक है। स्टैंड अलोन मतलब टाटा मोटर्स में क्या रहेगा कि जो हमारे भारत देश में जो पैसेंजर व्हीकल का जो बिजनेस है ना, या फिर जो बाकी भारत देश में जो बिजनेस चल रहा है स्टैंड अलोन, वो आप लोगों को यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड जो कंसोलिडेटेड रहेगा ना, वो तो उसमें हमारे देश का बिजनेस प्लस जो विदेश में चल रहा है, खास करके जैगवार एंड लैंड रोवर, वो जो बिजनेस है वो हम लोग को कंसोलिडेटेड में देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर के जो मेजर बिजनेस का रिएक्शन होता है ना, वो हमेशा कंसोलिडेटेड नंबर्स के प्रति ही रहता है, क्योंकि जो टाटा मोटर का जो परफॉर्मेंस है वो JLR के चलते ही हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। देन अगर देखा गया स्टैंड अलोन को भी हम लोग ऊपर ऊपर से ओवरव्यू करेंगे, इसको भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सिर्फ एक चेक करेंगे कि क्या परफॉर्मेंस चल रहा है करके, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2, आपको मैं तो देखिए हर किसी का अपना अपना एनालिसिस बॉस, तो मैं तो अपनी बात एकदम ओपनली कहना चाहूँगा। देखिए टाटा मोटर के नंबर पढ़ना ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, बहुत सारे एडजस्टमेंट, ठीक है। अगर आप एक चीज़ को चेक करने जाओगे ना तो मतलब दिमाग खराब हो जाता है। देखिए कुछ नंबर्स कितने सिंपल होते हैं, रेवेन्यू होता है, फिर एक्सपेंस होता है, फिर NPBT होता है, फिर टैक्स के बाद NPAT होता है, फिर EPS होता है, दैट्स इट, खत्म। तो इनके भाई नंबर ऐसे नहीं होंगे, इतने सारे एडजस्टमेंट के आपका दिमाग घूम जाएगा। तो ये इतना ईजी नहीं होता है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग इसको ओवरव्यू करने की कोशिश करेंगे। एंड नंबर पढ़ने से पहले ये पॉइंट नंबर 3, ये जिसने भी स्किप किया होगा, अभी रहता है कुछ लोगों की आदत होती है भाई फटाफट आधा अधूरा वीडियो देखकर चले जाती है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाटा मोटर के नंबर को डायरेक्टली पढ़ने जाओगे तो भाई साहब आप तो एकदम मतलब खुशी से पागल ही हो जाओगे, बोलोगे कि क्या नंबर है, वाह मज़ा ही आ गया करके। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर देखा गया तो इस वक्त के टाटा मोटर के नंबर धमाकेदार दिखेंगे, बिकॉज आपको पता होगा कि टाटा टेक्नोलॉजी, यस, ये जो कंपनी है वो हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिलती थी, अभी शेयर बाजार में लिस्ट हुई कि नहीं, तो टाटा टेक्नोलॉजी में किसने अपना हिस्सा बेचा था? टाटा मोटर ने बेचा था। तो डेफिनेटली टाटा मोटर का ये जो इस वक्त का आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा ना, उसमें टाटा टेक्नोलॉजी से जो उनको पैसा मिला IPO के थ्रू, उसका एडजस्टमेंट रहेगा लगभग 3-4 हज़ार करोड़ का। तो वो जो पैसा मिलेगा तो वो ऐड तो दिखाएंगे, तो इसलिए तो आप लोगों को नंबर एकदम स्काई रॉकेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसा लगेगा कि भाई ये लार्ज कैप कंपनी की मिड साइज की कंपनी है। तो उस चीज़ को भी आप लोगों ने दिमाग में रखना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जिसने स्किप किया ना भाई, वो तो खुशी हो जाएगा, नंबर अच्छे, ठीक है, नंबर अच्छे हो सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट ऐसा लगेगा कि भाई डबल ट्रिपल कैसे हो गए नंबर, क्योंकि टाटा मोटर तो हमेशा एक एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से चलता है। तो टाटा टेक्नोलॉजी का एडजस्टमेंट रहेगा, इसलिए ये सारा प्रवचन आपको मैं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली जाके सिर्फ आंकड़ों को देखो कि 10 का 12 हुआ है कि 15 हुआ है करके, ठीक है। इस चीज़ को भी हम लोग ज़रूर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो चलिए अभी एक एक चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो ये देखिए, ये सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टैंड अलोन नंबर। जितने भी फिगर्स है सब कुछ करोड़ में देखने को यहाँ पे मिलने वाले। स्टैंड अलोन का अर्थ क्या है, हमारे देश में, भारत देश में कैसा चल रहा है टाटा मोटर की कमाई, बिजनेस का धंधा, वो एक आपको अनुमान यहाँ पे लग जाएगा। तो सीक्वेंस दिसंबर, सितंबर, दिसंबर, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी कमाई की है वो हम लोग देखेंगे। तो टोटल इनकम आप देख सकते हो यहाँ पे 18,815 करोड़, लास्ट टाइम था 19,000 करोड़, और एक साल पहले था 15,970 करोड़ के आसपास। ईयरली जंप है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन इनकम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। क्या इस नंबर के प्रति रिएक्शन देखने को मिलेगा? नहीं। जो JLR का कंपोनेंट है, मतलब कंसोलिडेटेड नंबर ही इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे भी हम इन चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट
भी यहाँ पे कर लेंगे। फिर इतना इनकम करने के लिए आप देख सकते हैं कितने सारे खर्चों के एडजस्टमेंट है, देखिए, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हो 17,600, 17,500, 15,400। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा तो कितने का है प्रॉफिट, तो वो आप देख सकते हो 1197, 1500 एंड 560। तो ईयरली अच्छा है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन आप देख सकते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल आइटम क्या नज़र आ रहा है, 3747 करोड़। इतना बड़ा एक्सेप्शनल आइटम कौन सा है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। तो नोट नंबर 6 को जाके रेफर करना, उन्होंने बोला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं, वो 3,500 करोड़ का प्लस का जो ये प्रॉफिट यहाँ पे इनको हुआ है सब्सिडरी बेच के। कौन सी सब्सिडरी बेची थी, मतलब OFS के जरिए उन्होंने जो अपना स्टेक यहाँ पे बेचा है टाटा टेक्नोलॉजी का। तो चलिए अभी इतना देख ही लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 को थोड़ा मैं नीचे आ जाता हूँ। पॉइंट नंबर 6 किधर गया, ये देखिए। सो पॉइंट नंबर 6, ड्यूरिंग द क्वार्टर, आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है। एक ही नाम में तलाश करूँगा, एक ही नाम तलाश करूँगा, मिल गया। क्या लिखा है, टाटा टेक्नोलॉजी में उन्होंने यहाँ पे अपना शेयर बेचा। ये देखिए उन्होंने बताया कितना, लगभग 21.3% का स्टेक, एंड इसी चीज़ के चलते उनको 3747 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए वो एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट है तो भाई वो तो दिखाना पड़ेगा, बट उसको अलग से यहाँ पे क्या करना पड़ता है, शेयर होल्डर को बताना पड़ता है कि भाई देखो ये एक्सेप्शनल आइटम है। एक्सेप्शनल आइटम मतलब क्या कि कभी कभार होता है, नाम से ही पता चल जाता है। ये रोज़ तो सब्सिडरी बेचेंगे नहीं, ये अगले क्वार्टर में तो होगा नहीं एडजस्टमेंट, कभी कभार ही होता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं इस वक्त सडनली प्रॉफिट आपको एकदम इन्फ्लेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इसलिए आप देख सकते हो बिफोर टैक्स प्रॉफिट कितना है, 4,866। लास्ट टाइम 1400 था और उसके पहले 560। तो 560 का सीधा लगभग 5,000 हो गया, और 1400 का कितना हो गया, 5,000। तो इतना जंप कैसे किया, तो ये एक्सेप्शनल आइटम के चलते। तो ये एक बेसिक चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए। देखिए आपको भी पता है, सबको पता है, बट कभी कभी हमारे दिमाग में वो रह जाती है चीज़ें। तो इसलिए ये चीज़ थोड़ा बहुत हम लोगों को पता होनी चाहिए। इसलिए मैं जब भी इस पॉइंट को मैंने कवर किया था तो आपको कहा था भाई इसको नोट करके रख लेना, ताकि आप बाद में भूलो ना करके, ठीक है। अभी इसके बाद टैक्स बिक्स सब कुछ देने के बाद फाइनल प्रॉफिट क्या है, 4570, 1200 एंड 500। तो ये तो हम लोगों को कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर देखने को मिले। EPS भी आपको सेम उसी काइंड ऑफ पैटर्न में देखने को मिल जाएगा। बेसिक EPS किधर चला गया, तो वो मैं देख लेता हूँ। ये देखिए 11.92, 3.30, 1.31, ठीक है, ये पॉइंट है बीच में। सो 1.31 सीधा 11.92, 3.30, 11.92, ठीक है। तो इतनी ज़बरदस्त जंप क्यों है, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम के चलते। तो ये तो था स्टैंड अलोन वाला परफॉर्मेंस। इसको एक ओवरव्यू करने का मकसद यही था कि आपको टाटा टेक का नंबर आपके सामने यहाँ पे रख दूँ। अभी हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, कंसोलिडेटेड नंबर। ये तो नंबर एकदम ही बड़े बड़े करोड़ों में रहेंगे, क्योंकि इसमें JLR का कंपोनेंट रहेगा। दुनिया भर में जैगवार लैंड रोवर का बिजनेस चलता है ना, तो एकदम ही नंबर्स आपको स्काई रॉकेट देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नंबर। अभी हम लोगों ने ऊपर कितना दिखा था, 18-19 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू दिखा था ना। इधर का रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम, तो सीधा है 1,12,000 करोड़। क्यों इतना कैसे बढ़ गया, वही जैगवार एंड लैंड रोवर के चलते, ठीक है। लास्ट टाइम कितना था, 1,06,000 करोड़, और उसके पहले 89,600 करोड़। सो 89,600 1,12,000 हो गया, 1,06,000 1,12,000 हो गया। तो चलिए इनकम तो कंपनी का क्वार्टरली ईयरली अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इतना इनकम कमाने के लिए ज़बरदस्त उनको खर्चा यहाँ पे करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे खर्चा देख सकते हैं, 1,04,000, 1,00,000 और 86। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। पहले कंपनी लॉस में चलती थी, ठीक है, बट अभी हाल ही में कंपनी ने वापस प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट किया था पिछले 4-5 क्वार्टर से। एंड इस वक्त भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, बिना किसी एडजस्टमेंट वाला जो प्रॉफिट है वो अच्छा ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर वो प्रॉफिट अगर हम लोग देखेंगे तो कितना है, 7,583 CR के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लास्ट टाइम था 6,110 एंड उसके पहले था 3,200 के आसपास। सो 3,200, 7,583, 6,000 का प्रॉफिट, 7,583। तो क्वार्टरली ईयरली अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस हम लोग को अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फिर उसके बाद ढेरों सारे एडजस्टमेंट रहेंगे, टैक्स बिक्स देना पड़ेगा। एंड फाइनल प्रॉफिट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, तो वो है दोस्तों 7,145 करोड़, जो कि लास्ट टाइम कितना था, 3,832 करोड़, और एक साल पहले 3,043 करोड़। तो 3,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट 7,000 के रेंज में चला गया। 3,800 करोड़ का प्रॉफिट 7,000 के रेंज में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, तो नंबर हम लोग को अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट डोंट फॉरगेट कि इसमें हम लोग को बड़ा कंपोनेंट टाटा टेक के जो सब्सिडरी उन्होंने यहाँ पे अपना स्टेक बेचा था उसका भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अर्निंग्स भी आप देख सकते हो, 18+ का EPS देखने को मिल रहा है। 9.81 का EPS लास्ट टाइम था, और 7.71 का EPS हम लोग को एक साल पहले देखने को यहाँ पे मिल रहा था,
ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है टाटा मोटर पहले भी अच्छा था, इस वक्त की भी अगर हम लोग बात करें थोड़ा स्टडी करना मुश्किल रहेगा बिकॉज ऑफ टाटा टेक्नोलॉजी का एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उस हिसाब से अगर हम लोग सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर ही लेते हैं। और उसमें भी अगर देखा गया तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है, ये 1,10,000 करोड़ उन्होंने यहाँ पे कमाया है। तो उसमें भी अगर आप देखोगे सबसे बड़ा फिगर रहता है यहाँ पे एक ही चीज़ का 76,000 करोड़। ये कहाँ से आए भाई, JLR, जैगवार एंड लैंड रोवर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे अगर सेल्स अगर इनके गिर गए तो पूरे नंबर ही खराब हो जाते हैं। तो अगर हम लोग JLR का परफॉर्मेंस देखें 76,655, लास्ट टाइम था 71 और उसके पहले था 58। तो JLR का परफॉर्मेंस भी हम लोग को काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंप्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ये एक उम्मीद थी बाजार की कि JLR अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दे। हाँ, वो शॉर्ट टर्म का रेंज हो सकता है भाई कि परसेंटेज इतना अनुमान था उससे कम ज़्यादा हुआ करके, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अच्छा ही डायरेक्शन में हम लोग को जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों टाटा मोटर के आखिरी अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो देखिए मैनेजमेंट की कुछ कमेंट्री होती है, फोरकास्टिंग होती है, जैसे कि टाटा पैसेंजर व्हीकल के बारे में उन्होंने बताया रहता है कि आगे क्या होगा करके, कमर्शियल व्हीकल के बारे में उन्होंने बता के रखा है। ये पढ़ना होता है दोस्तों। ऑब्वियसली इन सभी चीज़ों को मैं कवर करूंगा तो 1-2 घंटे का भी वीडियो यहाँ पे बन सकता है क्योंकि डिटेल में पढ़ना पड़ता है। मैं तो आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, जैसे मैंने कहा कि JLR ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्योंकि ये इनके नंबर अगर अच्छे तो टाटा मोटर के नंबर अच्छे, इनके नंबर में कोई गड़बड़ी तो टाटा मोटर के नंबर में गड़बड़ी हो जाती है। सो जैगवार एंड लैंड रोवर के जो नंबर्स है उसको आप लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे गो थ्रू यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, कंपनी ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई। इलेक्ट्रिफिकेशन की भी अगर हम लोग बात करें, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड क्या काम चल रहा है, क्योंकि वही तो एक ऐसी चीज़ है जो कि टाटा मोटर को पूरा डिफरेंट शेप यहाँ पे दे रहा है। सो अगर हम यहाँ पे कहें रेंज रोवर का जो इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप है वो हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्रोटोटाइप मतलब एक बोल सकते हैं कि एक रफ मॉडल यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है, वो सामने रखा जाता है एंड उसके बाद अगर उसमें कोई भी अगर सुधार करना होता है वो सुधार करके फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे लाया जाता है। सो उसी से रिलेटेड आप देख सकते हो वो डेवलपमेंट में चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। प्लस जैगवार की भी अगर हम लोग बात करें तो उसका भी प्रोटोटाइप इन डेवलपमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो उन्होंने यहाँ पे बताया प्रोडक्शन भी यहाँ पे कंटिन्यू है, जो कि यूके में प्लांट हाल ही में उन्होंने बताया था कि यूके का जो प्लांट है वहीं पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का JLR से रिलेटेड वर्क यहाँ पे होगा करके। एंड देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल एंड लुकिंग हेड कि आगे का वो प्लान यहाँ पे क्या कर रहे करके, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि द कंपनी इज ऑन ट्रैक टू अचीव द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो टारगेट। देन EBIT मार्जिन की अगर हम लोग बात करें इसी फाइनेंशियल ईयर 24 की तो लगभग 8% वो एक्सपेक्ट करके यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25 यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, सो उसमें पॉजिटिव नेट कैश का यहाँ पे फोकस भी वो लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो ये सारी बातें टाटा मोटर ने अपने नंबर्स में यहाँ पे बताई है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कंपनी के नंबर हम लोग को डिसेंट ही देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब जो लॉन्ग टर्म वाले रहेंगे उनको इतना कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। जब तक टाटा मोटर अकेला फाइट कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, तब तक तो अच्छा परफॉर्मेंस ही देगा। अगर हम लोग एस्टिमेट जैसी चीज़ों की अगर हम लोग रफली भी अगर बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे आप देख सकते हो 108,517 एक्सपेक्ट किया गया था, जहाँ पे 110,577 मतलब एस्टिमेट को रेवेन्यू यहाँ पे बीट करते हुए देखने को मिल चुका है, अच्छी बात है। देन EBITDA की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो 14,778 करोड़ एक्सपेक्टेशन था, यहाँ पे 15,333 करोड़ आ चुका है, ये भी एक अच्छी बात है। एंड अगर हम लोग मार्जिन्स की भी अगर हम लोग बात करें तो अनुमान था 13.6% का मार्जिन होना चाहिए, जो कि 13.86% हम लोग को देखने को मिल चुका है। ठीक है, ये तो लास्ट टाइम का था 10.89। तो अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के भी हिसाब से अगर हम लोग बात करें सब कुछ एडजस्टमेंट पकड़ कर भी, तो एस्टिमेट को भी इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग को बीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो टाटा मोटर का जो परफॉर्मेंस है लॉन्ग टर्म वालों के लिए मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा दिक्कत होगी। शॉर्ट टर्म वालों को कैसे लगा तो उसके लिए तो मंडे के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। बट येस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है कि येस टाटा टेक्नोलॉजी के जो कंपनी उन्होंने यहाँ पे अपना स्टेक यहाँ पे बेचा है उसका एडजस्टमेंट हम लोग को जरूर देखने को मिला है। ये पॉइंट आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, जो कि एक्सेप्शनली उन्होंने यहाँ पे क्या किया है उस एडजस्टमेंट को अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में भी यहाँ पे प्रॉपरली दिखाया। तो उसको स्किप मत करना, बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर रहे। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।